Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। क्रिकेट खेलते हैं मैदान पे, पर इनका रोल क्या होता है मैदान पे? टीम को जिताना। बिल्कुल ठीक है। किस तरह से जिताना? अच्छा खेल के। पर खेल क्या खेल रहे हैं वो? आप बोलेंगे क्रिकेट, पर किस रोल में खेल रहे हैं वो? कोई बॉलर, कोई बैट्समैन, कोई विकेट कीपर और कोई ऑलराउंडर। अब सवाल ये है कि विकेट कीपर कौन होता है और आपको कैसे पता चलता है कि ये विकेट कीपर है? ग्लव्स होते हैं हाथ में, विकेट के पीछे खड़ा होता है, यानी कि उसका एक्शन बताता है कि वो विकेट कीपर है। एक्शन क्या है? अगर आप हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं तो आपका एक्शन विकेट कीपर वाला है। बैट्समैन का कैसे पता चलता है? बैट होता है हाथ में, है ना? ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्पेक्युलेटर हैं या हेजर हैं, ये भी आपका एक्शन तय करेगा। एक इंसान ये चारों रोल प्ले कर सकता है स्टॉक मार्केट में, पर जब जब आपका एक्शन बदलेगा आपका नाम बदल जाएगा। अब आप ट्रेडर कब कहलाएंगे, इन्वेस्टर कब कहलाएंगे, ये मैं बताता हूं। तो देखिए, अगर आप ना स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, अब ये शॉर्ट टर्म होता है 1 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय, और आप अपनी पोजीशंस बनाने के लिए टेक्निकल चार्ट का यूज करते हैं, तो आपका नाम है ट्रेडर। आप ट्रेडर कब कहलाएंगे? जब छोटे समय में टेक्निकल का यूज करके आप मार्केट में काम कर रहे होगे। ठीक उसी तरह से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से अधिक समय, और आप फॉलो करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को। ठीक है। अब स्पेक्युलेटर कौन है ये समझ लो। आपको पता है गैम्बलर कौन होता है? जो जुआ खेलता है। अब जुए को परिभाषित कैसे करते हो, डिफाइन कैसे करोगे गैम्बलिंग को? एनी रैंडम एक्शन जहां पे आपको ये आइडिया नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। करेक्ट है? पर अगर आपके पास कोई भी क्लू है, आइडिया है, एनालिसिस है, तो क्या वो गैम्बलिंग होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज कॉल्ड रिसर्च, दिस इज कॉल्ड एनीथिंग बट नॉट गैम्बलिंग। अब सवाल ये उठता है कि स्पेक्युलेटर और गैम्बलर में अंतर क्या है? देखो, गैम्बलर वो इंसान होता है जो एक दिन में पैसा डबल करने के लिए कोई काम करता है। सेम वे स्पेक्युलेटर भी वही कर रहा है, पर गैम्बलर के पास कोई आइडिया, कोई न्यूज, कोई एनालिसिस नहीं है, पर इसके पास है। तो स्पेक्युलेटर कौन है? जो वेरी शॉर्ट टर्म में काम करता है। वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? 1 या 2 दिन, और इसके पास या तो कोई टेक्निकल चार्ट की स्टडी है या फिर इसके पास कोई न्यूज है, इसीलिए इसको स्पेक्युलेटर बोला जाता है। आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर होंगे, समझ में आया। अब बात करते हैं हेजर की, पर हेजर पढ़ाने से पहले मुझे एक चीज, बेसिक चीज आपको बतानी पड़ेगी। देखो, आप स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, यानी इनकम करने के लिए आते हैं। अब ये इनकम 2 तरीके से की जाती है। सबसे पहला, लॉन्ग साइड ट्रेड लेकर ये किया जाता है, और दूसरा शॉर्ट साइड ट्रेड लेकर किया जाता है। ठीक है। अब ये जो लॉन्ग साइड ट्रेड है, किसको लॉन्ग साइड ट्रेड बोला जाता है? तो ऐसा समझो कि कोई शेयर 100 रुपए का है और वो आने वाले दिनों में 120 रुपए हो जाएगा, तो इसे बोला जाएगा लॉन्ग साइड ट्रेड। आपने पहले 100 रुपए पर बाय किया और बाद में महंगा होने पर इसमें प्रॉफिट बुक किया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं, और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस केस में आपका जो प्रॉफिट है 20 रुपए ये आ गया, इसको बोला जाएगा लॉन्ग साइड ट्रेड, जो नॉर्मली लोग करते हैं, सस्ता खरीदना महंगा बेचना। पर ये कब होगा? जब मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड में होगा। बुलिश वर्ड आपको पता होना चाहिए सबको। बुलिश मार्केट में सस्ता खरीद के महंगा बेचा जाता है, जहां पे मार्केट में सब कुछ ऊपर जा रहा होता है उसे बुलिश मार्केट बोलते हैं। ऐसा इस सिनेरियो में आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं लग रही होगी यहां पे ना। पर मार्केट क्या हमेशा ऊपर जाएगी? नीचे भी जाती है ना। तो जब मार्केट नीचे जाती है ना तो आप शॉर्ट साइड यानी बेरिश ट्रेड लेते हैं, और ये जो बेरिश ट्रेड होता है ना इसी को शॉर्ट साइड ट्रेड बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जब स्टॉक का प्राइस महंगा होता है तो यहां पर इसे शॉर्ट कर दिया जाता है यानी सेल कर दिया जाता है, और जब ये सस्ता हो जाता है तो इसे बाय कर लिया जाता है। अब यहां भी आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो 20 रुपए ही होगा। इसे बोला जाता है शॉर्ट साइड ट्रेड। अब सवाल ये है, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो ये सोचकर कि यहां तो हमने पहले शेयर खरीदा था पर यहां तो हमने बिना खरीदे कैसे बेच दिया। सब लोग ये सोच रहे हो, तो इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब मैं क्रेडिट कार्ड से कोरिलेट करके देता हूं। तो आप सभी ने क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा, तो आप देखते हो कि पहले आपके पास पैसा नहीं होता, बैंक का पैसा यूज कर लेते हो, और बैंक 45 दिन की आपकी क्रेडिट साइकिल फिक्स करता है। 45 दिन में बैंक को वापस पैसा दे देते हो, यानी 45 दिन उधारी बैंक आपको ऑफर करता है और आप यूज करते हो। ठीक उसी तरह से ना एक्सचेंज भी आपको उधारी देता है इंट्राडे में। एक्सचेंज बोलता है कि अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप शेयर को सेल कर दो, पर कंडीशन ये है मार्केट क्लोजिंग से पहले वो शेयर आपको एक्सचेंज को वापसी लौटाने पड़ेंगे। इसी को शॉर्ट साइड ट्रेड बोला जाता है। यहां पर जब आपको लगता है कि कोई शेयर का प्राइस आज गिर जाएगा, 120 से 100 रुपए हो जाएगा, तो पहले आप क्या करेंगे? सेल करेंगे। और जब वो शेयर इंट्राडे में ही सस्ता हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे? तो इस केस में भी आपका जो प्रॉफिट होगा क्या होगा? ये दोनों चीजें सबको समझ में आई, तभी आप हेजिंग समझ पाओगे, क्योंकि मैंने हेजिंग समझाने के लिए आपको ये पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर दिया। यहां किसी का कोई डाउट है तो सवाल पूछ लो। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अब हेजिंग की बात करते हैं। अब पहले देखो हेजिंग समझ लो क्या होता है। तो हेजिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू टेक बोथ पोजीशन बाय एंड सेल टू मिनिमाइज योर रिस्क। अब यहां पर हमने देखा दो एक्सचेंजेस हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी के पास XYZ कोई शेयर है और बीएससी के पास भी XYZ शेयर है। एनएससी पर इस शेयर का प्राइस 100 रुपए है, बीएससी पर भी इसका प्राइस 100 रुपए है। देखो दोनों जगह जो प्राइस होगा ना वो 50 पैसे का डिफरेंस हो सकता है, पर यहां पर ना एनएससी में आपने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लिया है। ध्यान रखना, मेरी सिचुएशन समझ लेना पहले यहां की, तभी चीजें समझ में आएंगी। अब आपके पास ना ये XYZ का शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये मान लो शॉर्ट टर्म में नीचे आ जाता है 5-7 रुपए, तो आपको घबराहट होगी क्या? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है आपने लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद ये ऊपर दोबारा से प्रॉफिट दे देगा। इस पोजीशन को ना आपने छेड़ना नहीं है, कंडीशन 1 हेज करने के लिए। पर अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में 90 रुपीज आ जाएगा, मान लेते हैं इंट्राडे में ही आ जाए, और आपकी एनालिसिस ये कह रही है ये आ सकता है नीचे, तो आप ये 10 रुपए का जो लॉस है इसे बचाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसी को हेजिंग कहते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब करेंगे क्या, समझिए। आप इसे बीएससी में शॉर्ट कर देंगे, और जब बीएससी में नीचे आएगा, जब एनएससी में नीचे जाएगा, तो ऑफकोर्स बीएससी में भी नीचे आएगा। तो जब ये 90 रुपीज हो जाएगा ना, तो आप इसे बाय कर लेंगे। तो आपने यहां पर कितने रुपए कमाए, वहां पे कितने रुपए गवाए, तो ये यहां से सेट ऑफ हो गया। नेट लॉस कितना हो गया आपका, इसी को हेजिंग कहते हैं। तो हेजिंग इज अ प्रोसेस टू मिनिमाइज योर रिस्क। तो आपने क्या किया, ऐसा कर दिया। बट दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द इंट्राडे। आप इसे लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में करना है तो या तो कॉल पुट के साथ करेंगे या फिर फ्यूचर्स के साथ करेंगे, जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी इतना ही समझिए। कुछ नहीं किया वहां, तो कुछ किया नहीं। हाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है, वो शॉर्ट कर दिया। इसको तुमने तभी एट द सेम टाइम शॉर्ट कर दिया। देखो, अगर वहां पे शॉर्ट करते तो पोजीशन नील हो जाती, फिर हेजिंग नहीं समझ में आती। तो इसीलिए तुमने बीएससी में जाकर शॉर्ट किया, और इंट्राडे में जब वो नीचे आ गया तो बाय कर लिया। तो बीएससी में तुम्हारा 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वहां 10 रुपए का लॉस था। तो लॉस कहां हुआ, एक जगह तो प्रॉफिट हो गया, एक जगह लॉस हो रहा है, तो सेट ऑफ हो गया। और बताइए, किसी का कोई सवाल है तो। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि हेजिंग करके प्रॉफिट जनरेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लेते हैं यहां पर तुम्हारा 10 रुपए का लॉस हुआ है, और किसी पॉइंट इन टाइम यहां पे 10 रुपए 20 पैसे का प्रॉफिट हो गया, तो वो जो 20 पैसा है, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेजिंग। ठीक है। तो आर्बिट्रेजिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हेजिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। हाँ, पर आजकल वो मैनुअल नहीं होता, रोबोटिक हो गया सारा, बहुत मुश्किल होता है। चलो, आ रहा है समझ में सबको, परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं।